हेलो एंड वेलकम बैक टू येट अनदर वीडियो। दिस इज योर प्रोग्राम फ्रेंड पीयूष एंड स्वागत है आप सभी का पाइथन ट्यूटोरियल के वीडियो नंबर 3 में। हमने लास्ट वीडियो में हमने क्या देखा? हमने देखा कि स्ट्रिंग कैसी होती है, हम स्ट्रिंग को कनकैटिनेट करते कैसे करते हैं। और हमारे पास में एक क्वेश्चन था कि अगर हमने कोई चीज पूछी है यूजर से और हम उसका उसका रिस्पॉन्स जानना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे। तो इसके लिए आपके पास पाइथन में मैंने बताया था आपके पास एक फंक्शन होता है, जैसे प्रिंट एक फंक्शन है वैसे ही पाइथन यूज करता है एक इनपुट फंक्शन। ठीक है, क्या यूज करता है? वो इनपुट फंक्शन यूज करता है। अब इनपुट फंक्शन और प्रिंट फंक्शन में क्या डिफरेंस है? प्रिंट जो है वो आपके जो भी आप यहाँ पे जो भी आप इधर लिख रहे हो यहाँ पे वो आपको दिखा देगा, कहाँ पे डिस्प्ले कर देगा। इनपुट क्या करेगा? इनपुट में आपके पास में चीज होती है कि इनपुट आपसे चीजें लेगा। ठीक है, आपसे कोई वैल्यू लेगा और उसको यूज करेगा अपने कोड के अंदर। ठीक है, एक बार चल के इसको थोड़ा सा विजुअली देखते हैं क्या ये वर्क करता है और किस तरीके से हम इसमें काम करेंगे। ठीक है, सो जब हम यहाँ पे प्रिंट फंक्शन में जाएंगे, लाइक हम यहाँ पे प्रिंट लिखते हैं। ठीक है, और जब हम प्रिंट लिखते हैं और प्रिंट के अंदर हमारे पास में क्या आता है, लाइक दिस। और प्रिंट में हम यहाँ पे कुछ टेक्स्ट डाल देते हैं। सेम इज इनपुट में क्या होता है हमारे साथ में। ओके, इनपुट में क्या होता है? इनपुट में आपके अंदर यहाँ पे आप कोई भी स्ट्रिंग डाल सकते हो। यू कैन मेंशन एनी स्ट्रिंग। और ये क्या करेगा? इनपुट क्या करेगा? किसी ना किसी वैल्यू को हमारे लिए लेगा। ठीक है, स्ट्रिंग क्या प्रिंट क्या करता था? प्रिंट यूज टू गिव अस कि भाई जो भी आपने उसके अंदर लिखा है वो आपको बाहर दे दे। इनपुट क्या करेगा? ये वैल्यू तो आपको देगा। ठीक है, ये जो है वो तो आपको मिलेगी स्क्रीन पे, लेकिन आप जो भी स्टोर करोगे वो इनपुट आपसे यूजर में, मतलब वो आपसे ले लेगा वो, और उसका आप कोड में यूज कर सकते हो। ठीक है, तो देखो इसको कैसे हम यूज करेंगे। तो जैसे आप इनपुट यहाँ पे लिखते हो और मैं इस चीज को व्हाट इज योर नेम मैं यहाँ पे लिखता हूँ। इसके अंदर भी आप स्ट्रिंग डाल सकते हो। तो जब आप लिखोगे व्हाट इज योर नेम, ठीक है, लाइक दिस। ठीक है, ये कुछ ओके, लेट मी किल दिस। एंड जब मैं इसको क्लियर करूंगा, मैं रन करता हूं, तो ये बोल रहा है व्हाट इज योर नेम। मैं पीयूष ऊपर तो मैंने लिख दिया, अब नाउ व्हाट इज योर नेम। इसके बाद ये कोड यहाँ पे टर्मिनेट नहीं हुआ है, इट्स वेटिंग। ये जो कर्सर जो यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये कर्सर जो है वो वेट कर रहा है अभी किस चीज का? इट इज वेटिंग फॉर यू टू राइट एनीथिंग। ये आपके लिए इंतजार कर रहा है कि आप कुछ यहाँ पे लिखो। ठीक है, आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हो ABCD, बट ये आपसे सीधा क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट इज योर नेम, आपका नाम क्या है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ पीयूष मिश्रा, एंड व्हेन आई एंटर इट्स गॉन। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन दिस। आप देखो डिफरेंस क्या है, इसके बीच में अंतर क्या दिखता है। जैसे ही आप यहाँ पे लिखते हो, जो पहला वाला है वो आपसे कुछ नहीं पूछ रहा, व्हाट इज योर नेम, उसने छोड़ दिया, उसने कुछ नहीं किया, उसने लाइन एग्जीक्यूट कर दी। लेकिन जैसे आप थर्ड इनपुट के जरिए आप जब आप लिख रहे हो इस चीज को, जैसे ही आप इनपुट में लिखोगे वो क्या बोलेगा? इट्स वेटिंग, क्योंकि ये टर्मिनेट नहीं हो रहा, और इट्स वेटिंग, और जब तक आप इसमें कुछ वैल्यू नहीं डालोगे तब तक वो वेट करता रहेगा। बट इसका फायदा क्या, क्या फायदा क्या है इस चीज का? मतलब आपने नाम लिखा, आपने कोई चीज लिखी, या सपोज करो आप यहाँ पे लिख रहे हो इनपुट, इनपुट, और आपने लिखा है व्हाट इज योर एज। आपने एज भी पूछ लिया, इससे हम इसको कमेंट आउट कर देते हैं। आपने एज पूछ लिया, लेट मी रन दिस, और यहाँ पूछेगा व्हाट इज योर नेम। रुक गया क्योंकि आपसे वो नाम पूछ रहे हैं। अच्छा, लेट मी डू वन थिंग कि इसको मैं एक बार क्लियर कर देता हूँ और फिर हम इसको एक बार रन करते हैं। तो व्हाट इज योर नेम, इसने बोला भाई पीयूष। अब एज आपसे पूछ रहा है तो 50 ओके 13 लेट सपोज, और आपने रन खत्म कर दिया। ठीक है, आपको यहाँ पे चांस मिल रहा है कि आप यहाँ पे उस चीज को कर सको। करेक्ट। तो अब प्रॉब्लम क्या है? ये चीजें रन तो कर गई, लेकिन हम इसको यूज क्या करें? सपोज अगर आपको इसके एक पाइथन में एक फंक्शन होता है लेंथ, लेंथ फंक्शन यूज होता है जिसमें आप लेंथ जान सकते हो। तो जैसे कि सपोज करो आपने इसको लिखा प्रिंट व्हाट इज योर नेम, और आप इसके लेंथ जानते हो कि लेंथ आपके नेम की क्या है, तो आप लेंथ फंक्शन का यूज करोगे। और इसके अंदर आप क्या करोगे? यही जो इनपुट वाला जो चीज है ना, इनपुट वाली चीज, आप यहाँ पे कंट्रोल C करके इसके अंदर पेस्ट कर दो। ठीक है, तो पहले ये इनपुट रन करेगा कि व्हाट इज योर नेम, इसकी वैल्यू को इसमें लेके आएगा और फिर लेंथ के जरिए आपको लेंथ दे देगा। और आप क्या करो, इसको अंत में इसको यहाँ पे प्रिंट कर दो। ठीक है, एक ही लाइन में हमने ना जाने कितना सब कुछ कोड लिख दिया, प्रिंट, लेंथ और इनपुट। ठीक है, एक बार इसको रन करके देखते हैं क्या आता है। मैं इन दोनों को कमेंट करता हूँ यहाँ पे, और अपने टर्मिनल को ओपन करते हैं, क्लियर करते हैं, एंड एक बार रन करते हैं। व्हाट इज योर नेम, नेम क्या है मेरा?
पीयूष। एंड यहाँ पे इसने क्या लिख दिया 7, क्यों? क्योंकि इसने यहाँ पे लेंथ लिया है और इसको प्रिंट भी कर रहा है। अगर आप सिंपल लेंथ रखोगे, अगर मैं इसको यहाँ से प्रिंट हटा दूं और मैं सिंपल यहाँ से ऐसे ही रन करूं कि ये क्या है, तो अगर मैं लिख देता हूँ पीयूष, तो ये कुछ नहीं दिखा रहा है क्योंकि उसको पता ही नहीं लेंथ क्या है। आपको उसको दिखाना है ना, अगर आपको कोई चीज डिस्प्ले करानी है तो आप क्या करोगे, आप यहाँ पे प्रिंट फंक्शन का यूज करोगे। तो आप इसको पूरे को आप यहाँ पे प्रिंट फंक्शन के अंदर डाल दो और जब आप इसको रन करोगे, सपोज करो मैं अमित लिख देता हूँ, तो ये 4 आ जाएगा। वेरी गुड, परफेक्ट। लेकिन अभी भी मेरा वही एक क्वेश्चन है कि ये जो आपने नेम लिखा, ये जो आपने नेम लिख रखा है, ठीक है, ये जो आप जो नेम लिख रहे हो और ये फिर जाए, इसका हम यूज क्या करें? क्योंकि जब आप रन करोगे, आपने पीयूष लिखा और गायब, कुछ भी आप इसको नहीं यूज कर सकते। तो इसके लिए आपको अगला टॉपिक पढ़ना पड़ेगा जो कि क्या होगा, वेरिएबल्स। उसके लिए आपको नेक्स्ट वीडियो पे स्विच करना पड़ेगा और नेक्स्ट वीडियो हमारा आ चुका होगा जब तक आप इस वीडियो को खत्म करेंगे, या फिर नेक्स्ट डे आएगा। तो नेक्स्ट वीडियो पे आप जाएं और वहां पे आप देखें वेरिएबल्स के बारे में, जहां पे हम ये बात करेंगे कि जो इनपुट आप लेंगे उसको फिर आप किस तरीके से आगे यूज करते हैं। तो डोंट मिस आउट, उस वीडियो को मत मिस करना क्योंकि उसके जरिए हमारी बहुत सारी चीजें चलने वाली हैं। तो आज के लिए यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय।